तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो एक लंबी मुद्दत बाद आज पहाड़ों का टूर मेरा स्टार्ट हुआ है। तो मैं इस वक्त हूँ कालाडूंगी चौराहे के पास और ये रहा कालाडूंगी चौराहा और कालूसाई मंदिर। यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज एक लंबा अरसा हो गया है, लंबा अरसा क्या मेरे लिए तो लंबा ही हो गया है। करीब 10 तारीख को मैं निकला था पिछले महीने, तो 1 महीना 5 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो कुछ वर्षा की वजह से, कुछ अपने निजी कारणों की वजह से, लेकिन आज मैंने अपना प्रोग्राम जो है बिल्कुल भी लेट नहीं होने दिया। आज का दिन मेरा प्रोग्राम था, नहीं निकलना तो मुझे कल था, लेकिन मैंने सोचा चलो आज ही निकल जाते हैं, दिन खराब क्यों करना है कल का, कल के दिन और काम हो जाएगा। तो ऐसे मैंने अपना प्रोग्राम अपना फिक्स किया और 2 और करीब 2:30 बजे मैं निकल गया था रुद्रपुर से। तो 3:30 हो गया है करीब, तो मैं पहुंच गया हल्द्वानी और ये नैनीताल रोड। तो अब मैंने यहाँ से आज एक अनोखी जगह पहली बार जाऊंगा मैं। तो आज का मेरा जो ठहराव भी है पड़ाव भी है, वो है मुक्तेश्वर। नाम आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसका नाम नहीं सुना होगा। तो ये नैनीताल के पास अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में समझ लीजिए एक ऊंची जगह पे बसा हुआ एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है मुक्तेश्वर। तो वहाँ की मेरी आज यात्रा है, तो वहाँ की मैं यात्रा कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था वहीं की यात्रा करना है। मैं आपको लाइव में भी बार बार बोल रहा था कि मैं एक जगह जाऊँगा, तो वो यही था। तो आज मौका बना है। मौका क्या बना है, मौसम तो अभी भी खराब हो गया है, लेकिन फिर भी हम निकल गया हूँ। करीब 2-2:15 बजे मैं निकल गया था रुद्रपुर से अपना काम करके। तो मुझे लग रहा है आगे अच्छी बारिश हो रही है और मैं निकल गया हूँ। अब क्या होगा देखो, अब चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। अभी रेनकोट डाल लेता हूँ पहले फिलहाल। कि आ गया तिकोनिया चौराहा। तो यहाँ से आगे टैक्सी स्टैंड है। तो जो भगवान पर भरोसा करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अभी तो कम हो गई है बूंदाबांदी, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं है। तो नैनीताल रोड है ये, और यहाँ पर से आपको अगर आप मुक्तेश्वर की यात्रा अगर करना चाहते हैं, आपके पास अपना वाहन नहीं है, तो यहाँ पर है टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर आपको गाड़ियाँ मुक्तेश्वर की वैसे मिल जाएंगी और बुकिंग में भी मिल जाएंगी। और लोग यहाँ पर हल्द्वानी, भवाली, मुक्तेश्वर चिल्ला रहे होंगे टैक्सी वाले। ये देखिए, ये है टैक्सी स्टैंड, ये भोटियापड़ा पुलिस चौकी के बगल में। तो ये है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि कितना किराया है मुक्तेश्वर का और कितनी बुकिंग का है चार्ज, वो बता देंगे आपको। तो यहाँ पे मैं भी जाऊंगा तो वो लोग मुझ पे झपट पड़ेंगे, है ना। तो अभी खाली बैठे हुए वो लोग, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ। कोशिश करूंगा काठगोदाम पे खड़े होकर के चार्ज, जो सड़क में जो खड़े होते हैं ना, उनसे पूछ लूंगा। तो चलो मैं बढ़ता हूँ आगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। बारिश हो गई है बहुत, मतलब तेज। तो मैं क्या करता हूँ, काठगोदाम में थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ, काठगोदाम स्टेशन में। उसके बाद रुक होगी तो जाऊंगा, नहीं तो फिर हल्द्वानी वापस आऊंगा, ऐसा करूंगा। तो लो जी, आ गया है काठगोदाम। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, थोड़ा बारिश तेज हो गई है, और रुक करके मैं थोड़ा सा अपने बरसाती वगैरह अपने रेनकोट निकालता हूँ और कुछ टैक्सी वाले से बात कर लेता हूँ कि यहाँ से किराया कितना होगा मुक्तेश्वर का। तो ये आ गया काठगोदाम का स्टेशन। चलिए, थोड़ा सा रुक गई है बारिश, बिल्कुल बंद तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा कम हो गई है। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ मुझे कुछ टैक्सी वाले भी दिखाई दिए हैं, देखता हूँ सड़क में अगर कोई मिल जाए तो उनसे मैं पूछ लूँगा मुक्तेश्वर का किराया कितना है।
बाकी आप लोग वैसे सर्च कर लीजिएगा, पता चल ही जाता है वैसे आजकल तो। फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, जैसा दिख तो रहा नहीं कोई मुझे। तो चलिए आगे है काठगोदाम। यहाँ से अब यह है कि पहाड़ों का सफ़र एक तरह से शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा मोबाइल को मैं नहीं रख पाऊँगा लाइव, क्योंकि बारिश के छींटे अभी भी पड़ रहे हैं। तो जहाँ से ज़रूरी हो सकेगा, जहाँ पर, वहाँ से मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। देखिए आगे कितना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। देखिए ऊपर अभी भी बारिश का मुझे लग रहा है पूरा एक बड़े एरिया में बारिश चल रही है ऊपर, लेकिन फिर भी मैं निकल गया हूँ। अभी थोड़ा सा छींटे तो अभी भी पड़ ही रहे हैं और समय हो गया करीब 4:15। अब 3 घंटे यहाँ से लग जाएंगे, 7 बज ही जाएगा, अंधेरा हो जाएगा पूरा। लेकिन क्या करें, चलना ही है, क्योंकि हल्द्वानी पहुँचने से पहले पता नहीं था इस मौसम का, अदरवाइज मैं आज भी नहीं निकलता। फिर मैं सोच रहा था चलो मौसम खुल गया है, ठीक है, लेकिन अब जो है बड़ा भयानक हो गया आगे, अब बहुत मुश्किल है। तो आ गया है रानी बाग का पुल। तो यहाँ से अब मेरी यात्रा, अब ये चढ़ाई वाली यात्रा होगी, और भीमताल, उसके बाद फिर भवाली, फिर भवाली से मुझे अलग रास्ता लेना है मुक्तेश्वर के लिए, रामगढ़ होते हुए। तो अभी भी ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा फ़ोन, बस थोड़ा थोड़ा आपको जहाँ पर ज़रूरी है, अरे बाप रे सड़क खराब है, वहीं पर दिखा पाऊंगा। तो मैं जरा शॉर्टकट आपको दिखा रहा हूँ, आप, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, इसलिए आप वो मत करिएगा। तो ये सलड़ी आगे है, तो इस इलाके का, इस मार्ग का एक बड़ा पड़ाव है, बड़ा ठहराव है ये सलड़ी। तो अभी चाय पकौड़े का टाइम तो हो रहा था यार, लेकिन मेरे को जाना है आगे, अंधेरा हो जाएगा यात्रा में ही, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि यात्रा में के दौरान अंधेरा करूँ। वहाँ पहुँच के अंधेरा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्रा में मैं अंधेरा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। पहली बार उस जगह जा रहा हूँ मैं, मुक्तेश्वर पहली बार मेरा जाना हो रहा है आज, फर्स्ट टाइम जिंदगी में, पहली बार। कुमाऊं में सारे स्टेशन, सारे कस्बे, सारे इलाके छान मारे मैंने, बस मैं अभी तक मुक्तेश्वर नहीं जा पाया हूँ। तो आज मैं मुक्तेश्वर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने दिन भी कितना बढ़िया चुना, देखो ना, दिन भी कितना शानदार चुना मैंने आज मुक्तेश्वर जाने के लिए। दिन बहुत शानदार चुन लिया, ऐसा मौसम, 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी और ये बरसात, तीनों चीजें बिल्कुल साथ साथ चल रही है। चलिए, कभी कभी ऐसा रोमांच का अनुभव भी लेना ही चाहिए, लेकिन ये रोमांच थोड़ा रिस्क पर भारी न पड़ जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है मुझे भी और आपको भी। अगर आप भी अगर ऐसे आए तो दिन थोड़ा सा अच्छा चुन के आए। लेकिन मेरे को तो स्पेशली नहीं जाना था ना, मुझे तो उससे आगे में निकलना भी है अपना, और आगे निकलना है दूसरी जगहों को, इसलिए मैं आज आ गया हूँ। देखिए कैमरा भी ब्लर हो रहा है, क्योंकि कैमरे के लेंस में जो है पानी की बूंदें पड़ रही हैं। ये मैं कितना पूछूं, बार बार वो बूंदे मॉइस्चर आई जा रहा है उसमें। मौसम इतना खराब है कि गाड़ियों की लाइटें तक जल गई है। ये भी सलड़ी है, ये ऊपर है सलड़ी का गांव। भाई साहब, मुक्तेश्वर का मुझे बुलावा आया नहीं था, इसका मतलब, क्योंकि 2 बार मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, आज बना तो आज फिर ये विघन आ गया। इसलिए मुझे लगता है मुक्तेश्वर का बुलावा मुझे था ही नहीं।
मैं जबरदस्ती जा रहा हूँ बुलावे के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर मुक्तेश्वर धाम एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, करीब 250 साल पुराना। तो वो भी देखने लायक है और उसी के नाम पर ही उस स्थान का नाम जो है मुक्तेश्वर पड़ा है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एक बार भीमताल से थोड़ा पहले। यहाँ पर बहुत तेज़ हो गई थी बारिश, तो मैंने गाड़ी रोक ली है। अब थोड़ा सा मैंने कपड़े थोड़ा सा हल्के से अपने शरीर में ही सुखाए हैं तौलिए से पोंछ के, बाकी दूसरे कपड़े पहनूंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये कपड़े इतने गीले हो गए हैं, अब दूसरे कपड़े डालूँ वो ठीक नहीं है। अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ, आधा घंटा जितना भी 15-20 मिनट तो मुझे हो चुके हैं। अगर ज़्यादा देर तक अगर बारिश नहीं रुकती है तो फिर मैं आज का स्टे जो है वो भवाली में कर लूँगा। आगे फिर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी। क्योंकि अब मैं ना इतना दूर आ चुका हूँ, ना मैं पीछे जा सकता हूँ ना मैं आगे जा सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। बज गया 6 और बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही है और रिमझिम बारिश लगी है। मैं फिर भी निकल गया हूँ और ये आ गया है भीमताल का मल्लीताल की मार्केट है छोटी सी, और कहीं रुकने का ठिकाने का बार और देखता हूँ। अदरवाइज अब तो जाना बड़ा मुश्किल हो गया, मुझे लग रहा है अब नहीं जाया जा सकता। बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा रुकी थी फिर शुरू हो गई। अरे बाबू आज तो बहुत बुरा फंस गए भाई, आज तो बहुत ही बुरा फंस गए हैं। कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ना आगे का ना पीछे का। भवाली में तो रुकने का व्यवस्था मतलब असंभव है, यहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं। और इतने मिलेंगे तो इतने महंगे मिलेंगे कि उन्हें अफोर्ड करना मुश्किल है। अरे बाप रे, क्या हो गया मैया, किस मुहूर्त में निकला था मैं आज। बहुत ही मुश्किल हो गया है और बज गया करीब 6:15। अंधेरा होने को तैयार है, अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल हो गई है जी, करूं क्या, कहाँ जाना था, कहाँ। अभी भी रुक जाती तो मैं जैसे तैसे पहुंच ही जाता, कोई बात नहीं, भले अंधेरे में दिखा देता आपको, कोई बात नहीं थी। लेकिन रुक तो जाए, रुक नहीं रही है ये। रात ही हो गई है अब तो, अब होनी क्या है, रात ही हो गई है, बस थोड़ी देर में रात हो जाएगी। फिर है मुश्किल, क्या दिखाऊंगा मैं आपको। किस तरह से हो रहा है हालत, ये देखो, ये हालात हो रखे हैं। मैं आज इतनी बारिश के बावजूद भी जो है टूरिस्टों का आना जाना कम बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल उतनी ही दुगनी मात्रा में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुगनी मात्रा में आ रहे हैं, जा रहे हैं। 3 घंटे लग गए मुझे सालड़ी से यहाँ भीमताल पहुंचने में, 3 घंटे। क्या कहेंगे बताओ। ये फिर यहाँ पर जाम ही जाम है, भवाली में जाम था, भीमताल में जाम था, हर जगह जाम ही जाम था। कहाँ जाएगा आदमी।
अब थोड़ा सा बारिश शायद रुक गई है, मतलब शायद क्या छींटे तो रुक गए हैं, लेकिन अब आगे कोई पता नहीं है। लेंस साफ कर लिए मैंने थोड़ा। लेंस साफ करने के बाद भी मॉइस्चर अंदर घुस गया है। ये जो मॉइस्चर है वो कैमरे के अंदर घुस गया है, लेंस के अंदर, वो ऐसे ही आएगा अभी। अब मेरी जगह आगे मुश्किल है, मैं आगे करूंगा क्या? मैंने तो रास्ता भी नहीं देखा है और उस जगह को भी नहीं देखा है, कहाँ जाऊंगा? ये तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो गया जी आज। बताओ तो क्या करूं? बहुत परेशान हो गया हूँ जी आज, बहुत ज्यादा परेशान। कुछ भी नहीं है दिखाने को आज आपके लिए, आप मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये खाली बस ये देखो कैमरे का लेंस देखो। हालांकि अंधेरा तो हो गया है, लेकिन फिर भी ये मॉइस्चर की वजह से दिक्कत आ रही है, इनविजिबिलिटी। अब आएगा भवाली, भीमताल यहाँ से खत्म। बड़ी मेहरबानी की आपने ये बोर्ड लगा दिया। सारा गुस्सा इन लोगों पे निकालता हूँ मैं आज अपना। खैर जो भी है कुछ भी है, आपको दिखाना तो है ही है यात्रा। अब यात्रा ठान ली है करनी, भले ही मैंने बेवकूफ़ी करी, मूर्खता करी है, मौसम का पता नहीं किया, लेकिन वहां तो सही था मौसम ना। जहां से मैं निकला था वहां से मौसम सही था, हल्द्वानी में भी सही था। हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे रानीबाग काठगोदाम की तरफ आने में मुझे छींटे पड़े, लेकिन मैंने कहा चलो ये छींटे भी बर्दाश्त कर लिए जाएंगे, सहन कर लिए जाएंगे। लेकिन आगे ऊपर चढ़ने में तो बाप रे बाप, फिर तो वो बौछारें कमी नहीं हुई। तो धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं सोचा चलो थोड़ा रुक जाएगी, लेकिन बरखा रानी तो रुकी नहीं। मेरे को आज कोई ना कोई जो ये यात्रा में कोई ना कोई अवरोध, इतने सारे अवरोध आ चुके हैं, कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। पता नहीं क्या बात हो गई, समझ नहीं आता मुझे आज इतने अवरोध क्यों हो रहे हैं। तीसरा अवरोध हो गया है। 2 अवरोध तो वो हो गए जो मैं घर से नहीं निकला। आज अच्छा खासा निकलने के बाद फिर ये परेशानी। अब अंदर तक कपड़े भीग चुके हैं, पूरे जुराबों के कोने तक भीग चुके हैं, है ना। अब खाली मैंने रिंग चट्टे डाला है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। ठंड लगनी शुरू हो गई है वैसे अब, लेकिन चलो ठंड भी कोई बात नहीं, ठंड भी बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन अब जो है भवाली से आगे मुझे रास्ता डाइवर्ट करना है, लेकिन फिर वहां से मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि पूरा जंगल का ही रास्ता है, फिर रास्ते में आबादी नहीं है कहीं भी। और रहने का अगर ठिकाना ढूंढूंगा तो कम से कम 2000 से नीचे का कमरा इस इलाके में मुझे मिलेगा भी नहीं। होम स्टे तो छोड़ो, छोटा मोटा लॉज भी अगर देखूंगा तो भी 2000 से कम नहीं मिलेगा। होम स्टे भी बहुत महंगे हैं, क्योंकि लोगों ने आदत डलवा दी है ना इस मार्ग में होम स्टे की। अब जो है लोग होम स्टे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और लेकिन होम स्टे को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो होम स्टे वाले ने रेट बढ़ा दिए। खाना और रहना की तो पूछो ही मत। मैं तो बैठ जाऊंगा आज रात 2000 तक, 2000 में बैठ जाऊंगा मैं आज। ये हो क्या रहा है मेरे साथ भाई, बताओ तो क्या हो रहा है ये देखो रात हो गई है, लाइट जल चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर को। अब भवाली में ही अंधेरा हो गया है, मुक्तेश्वर में क्या दिखाऊंगा आप लोगों को? मुक्तेश्वर का रास्ता क्या दिखाऊंगा जब भवाली में ही अंधेरा हो गया? मुझे बड़ा मुश्किल है जीना। या मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, मेरे दिमाग में आया है। या मैं ऐसा ना करूं, खैरना चले जाऊं, खैरना स्टे कर लूं, और फिर खैरना से कुहारब होते हुए मुक्तेश्वर को चला जाऊं। हो सकता है ऐसा? नहीं, बहुत लंबा फेरा हो जाएगा यार। ये मूर्खता नहीं करनी है, ये मूर्खता नहीं करनी है। चलो देखी जाएगी, बारिश तो रुक गई है। लो जी आ गया भवाली। अब यहां से मुझे डाइवर्ट होना है, यहां से करीब 30 किलोमीटर है मुक्तेश्वर, 30 किलोमीटर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखिए भवाली आ गया। ये अब मुझे यहां से राइट को आगे बढ़ना है, दिखाता हूं मैं आपको। कभी आप आए मुक्तेश्वर तो भवाली से पहले यहां पर से एक पॉइंट है, यहां से आपको राइट मुड़ना है।
इधर से, यहाँ से सफेद गाड़ी आ रही है, अभी मुड़ता हूं, रुको, यहां से मुड़ना है ये, इधर से जहां से गाड़ी आ रही है। ये देखिए कैमरा हो गया खराब मेरा। ये है मुक्तेश्वर वाला रोड। वैसे रामगढ़ को भी जाता है लेकिन मुक्तेश्वर अलग कट जाएगा। ये देखिए अब मैं छोटे वाले कैमरे से बना रहा हूँ, तो ये रामगढ़ को भी चला जाएगा और मुक्तेश्वर को भी चला जाएगा यहाँ से। और फिलहाल बारिश अभी रुक गई है, तो ये भवाली से मैं पहले यहाँ से मुड़ा हूँ, इसी को कहते हैं रामगढ़ वाला रोड। और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर होना चाहिए, हाँ अंदाजन 30 किलोमीटर होना चाहिए। और बज गया है करीब 6:15, 30 किलोमीटर करीब होना चाहिए, 30 किलोमीटर होगा और 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, कोई बात नहीं। चलो मेरी गाड़ी पे मुझे विश्वास है, मेरी ये मुझे धोखा देती नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ, ज्यादा देर नहीं करता हूँ, अब मुझे करीब ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, और वीडियो कैसी आएगी मुझे लगता है धुंधली ही आएगी, जैसे अभी आ रही है ऐसी ही आएगी। लो जी, यहाँ से मैं बढ़ चला हूँ आगे, और अपने एक सफर पर, बहुत ही मुश्किल सफर हुआ है मेरा अभी तक। ये भवाली तक का सफर मेरा बहुत मुश्किल हुआ है। तो यहाँ पर रुकने की तो मैं सोचूंगा भी नहीं, भले मुझे रात 10 बज जाए मुक्तेश्वर पहुंचने तक, 10 बज जाए, मैं यहाँ पर रुकूंगा ही नहीं, भले कुछ भी हो जाए। जहां मेरा डेस्टिनेशन है वहीं पहुंचूंगा। तो चलिए, आज पहली बार इस मार्ग से मैं जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जाता हूँ। एक बार 2 बार जा चुका हूँ, लेकिन YouTube सफर के दौरान आज पहली बार जाऊंगा मैं, तो इसलिए सफर खास है लेकिन यादगार भी हो गया। ये सफर मेरे लिए आज यादगार भी हो गया है और आपके लिए भी हो गया है ना। लेकिन चलो, किस्मत भी बहादुर का साथ देती है, कहते हैं ना। मैं सोच रहा था ये बारिश रुकेगी नहीं, क्या करूंगा, लेकिन बारिश फिलहाल रुक गई है, अब ठीक हो गया। जितना उजाला मैं आपको दिखा पाऊंगा उतना मैं आपको दिखाऊंगा, और जितना अंधेरे में हो सकेगा वो भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल कैमरा मोबाइल को जेब में रख के बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो चलते रहता हूँ, जैसा भी होगा आपको दिखाता जाऊंगा। और यहाँ से 30 किलोमीटर है, 2 घंटे मेरे हिसाब से मान लीजिए, है ना। धीरे धीरे चल रहा हूँ, 2 घंटे मान लीजिए, 1.5 घंटा तो मान लीजिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिजॉर्ट, बहुत सारे होम स्टेज बने हैं लूटने के लिए आपको। आप आए और यहाँ पर लुट के जाएं, ये आपको आराम से लूटेंगे और आप लुट के जाओगे। रहना तो महंगा है ही है, ससुरा खाना भी इतना महंगा है कि आपकी पैंट कपड़े सब उतर जाए, लेकिन जिसके पास है फेंकने को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो मिडिल क्लास है, जो पैसे की वैल्यू जानता है, उसके लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा, ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर इनको छू के भी जाएं। बस यही बात है। चलिए, अब थोड़ा कैमरा ठीक हो गया है। ये मैं सेकंड वाले कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो जो है मैं सेकंड वाले अल्ट्रा वाइड से बना रहा हूँ। उस वाले कैमरे में जो है मॉइस्चर आ गया है, उसके लेंस में मोतियाबिंद टाइप का हो गया उसको, और वो मोतियाबिंद जब कहीं गर्मी मिलेगी उसे तो ही कुछ सही होगा। और मेन कैमरा वही है। और ठंड लग रही है, देख लो ठंड लग रही है, स्वेटर की जरूरत महसूस हो रही है, स्वेटर में लाया हूं। चलो मुक्तेश्वर की तरफ, लेकिन मंदिर के दर्शन तो आज नहीं हो पाएंगे, मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चलिए, फिलहाल भगवान की कृपा से इंद्रदेव मेहरबान हो गए, थोड़ा सा बारिश रुक गई है, और बारिश रुक गई है तो फिर सफर में मुझे रात में भी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता सही होना चाहिए बस। लेकिन बारिश में तो बाप रे बाप, कोई रोबोट भी नहीं चल पाएगा, हम तो इंसान है। बाप रे बाप, बहुत ही मतलब ये अनुभव मेरा पिछली बार वाला नैनीताल से रानीखेत से भी बुरा हो गया है। उसमें तो फिर भी राहत थी, लेकिन आज तो राहत ही नहीं है। बाप रे बाप, क्या करूं। जितना उजाला है, जितना उजाला में हो सकता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब बढ़िया हो गया है, बारिश भी रुक गई है, इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। मैं सोच रहा था थोड़ा सा आगे एक भुट्टे वाले का भुट्टा भून रहा था, मैं थोड़ा सा देखते उसको दिखाता मैं, लेकिन ज्यादा स्मार्ट बनना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर
मुझे जितना हो सके अंधेरे उजाले में ये रास्ता अपना तय करना है, भले ही कितना कहाँ तक पहुंचूं मैं, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। अब थोड़ा हॉल जैसा लग गया है बारिश रुकने के बाद, लेकिन अब लग रही है ठंड। ये देखिए क्या बात है, ठंड लग रही है। अब थोड़ा सा मौसम छट गया है, लेकिन जो है मॉइस्चर जो है कैमरे में वो धुंध के रूप में जो वो चल रहा है ना हवा में, तो वो कैमरे में मार कर रहा है, तो कैमरा धुंधला हो जा रहा है। लोग अभी भी घूम रहे हैं, देखो बारिश में। लोग ऐसे भी हैं, लोग बारिश का भी मजा लेने के लिए आ रहे हैं पहाड़ों पे, बारिश का मजा लेने के लिए भी आ रहे हैं, घूम रहे हैं देखो मजे से। कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई भुट्टा खा रहा है। ये है मजे करने का टाइम। लेकिन मेरा क्या होगा आज हुण अप्पा की हूं, मतलब मेरा आज क्या होगा, पहुंचूंगा मैं नहीं पहुंचूंगा सुरक्षित सही सलामत कुशल पूर्वक मुक्तेश्वर को। लेकिन इसमें अफसोस ये रहेगा कि मुक्तेश्वर दिखाना आपको रह जाएगा, काफी हिस्सा रह जाएगा सफर का, काफी हिस्सा रह जाएगा। बाप रे, भवाली से तो मुझे कुछ ने बताया 30, लेकिन यहाँ से तो अब ये बहुत है यार, 35 से ज्यादा है। ये दुकानें भी खुली है भुट्टे की, देखो बेचारे बैठे हुए हैं इंतजार में। और यहाँ पर कुछ लोग कार रोक करके भुट्टे का आनंद ले रहे हैं, चाय पानी चाय का आनंद ले रहे हैं। ज्यादातर भुट्टा पॉइंट ही है ये, देखो कारों में रुक रहे भुट्टा खाने के लिए। 10 रुपए का भुट्टा 40 रुपए खाने के लिए कारों में आए हैं। कुछ भी हो भाई, नजारे बहुत शानदार है। देखो मुझे ठंड लग रही, देखो बोलने में कांप रहा है मेरा मुंह, इतनी ठंड लग रही है। अभी ऊपर जाके क्या हाल होगा, क्योंकि कपड़े गीले हैं ना, ठंड उतरी नहीं है। जो अंदर कम है, जो मेरी शर्ट है, अंडर शर्ट है, सब भीग चुकी है, इसलिए ठंड लग रही होगी मुझे, वैसे इतनी ठंड थोड़ी है। ये देखिए रास्ते के नजारे जो है अल्टीमेट है, अल्टीमेट बेहतरीन नजारे। जंगल का रास्ता है पूरा घनघोर, आगे तो और घनघोर जंगल है, ये तो कम है, आगे और घनघोर जंगल है। चलो देखी जाएगी, देखी जाएगी जी रात में। अभी कोई दिक्कत मुझे नहीं है, बस वहाँ ठिकाना मिल जाए अच्छा सा, जहाँ पे मैं अपने कपड़े बदल सकूं, गर्म कपड़े दोबारा पहन सकूं और रजाई में सो सकूं ऐसा कमरा मिलना चाहिए मुझे। अब थोड़ा सा ये राहत पहले मिल जाती कितना अच्छा होता। मैं अब तक मुक्तेश्वर पहुंच चुका होता और मैं आपको मुक्तेश्वर की शाम दिखा चुका होता। इस वक्त जो मुक्तेश्वर की शाम होगी ना, हाय हाय हाय, वो मैंने कई बार देखी है। क्या दिखता है नजारा यार, क्या दिखता है नजारा। लेकिन क्या करूं, किस्मत ने साथ नहीं दिया, बारिश ने परेशान किया, फिर भी इतना भीग गया, इतना भीग गया, इतना। अगर मेरी जगह कोई और होता तो हल्द्वानी में काठगोदाम से ही वापस चला जाता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, ना मैं हारता हूँ हिम्मत। अब देखिए मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है, धीरे धीरे अंधेरा कायम होता हुआ। ये देखिए नीचे मैं छोड़ आया हूँ एक विशाल आबादी क्षेत्र को। अब एक शांत और सुरम्य स्थान की ओर मैं जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि शांत जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मुझे वहां जाकर के मिलेगा, वैसा ही मुझे मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलो यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा। तो एक पॉइंट पे रुका हूँ यहाँ पर, तो ये भुट्टा पॉइंट टाइप का है यहाँ पर। मैं एक बार जब आया था यहाँ से तो मैंने इस स्थान को देखा था, तो मुझे रुकने का मन किया था, लेकिन मुझे उस दिन देर हो गई थी। तो मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ। यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पर जो है ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पर चौड़ी जगह है, इसलिए यहाँ पर लोग रुक जाते हैं। तो मैं थोड़ा आपको आगे दिखाता हूँ, रुको। और जी आप कहाँ के?
मैं इधर शाम खेत से। शाम खेत, यहाँ से डेली अप डाउन करते हैं? जी जी। अच्छा, तो ये भुट्टा ही यहाँ पर यही है या और कोई और भी है जरिया आजीविका का? यही है सर, भुट्टा मैगी। भुट्टा मैगी। तो बरसातों में भी आप यहाँ पर रुके हुए हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र। दिनेश चंद्र जी। अच्छा, शाम कैसे डेली अप डाउन करते हैं? जी जी। अच्छा, तो मक्का खुद उगाते हैं या खरीदते हैं? नहीं, खरीद के लाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतनी खेती नहीं होती है। यहाँ पे तो खेती नहीं होती है, तो अभी अंधेरे तक रुके हैं आप लोग? जी। चलिए, अच्छा है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे तरह भुट्टा बोना जा रहा है। हाँ जी, आप कहाँ के हैं? रानी खेत के हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? शाम खेत में इन्हीं के साथ रहते हैं? अच्छा, तो ये भुट्टा ही भूनते, यही काम है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भुट्टे से ही इनकी आजीविका चलती है यहाँ पर। तो भुट्टा भूनते हैं, मैगी पॉइंट है, भुट्टा भूनते हैं। बाकी भुट्टा जो है खरीदते भी हैं, कुछ होता भी है। बाकी ये देखिए, जब जैसा हमारे घरों में होते हैं उसी तरह के भुट्टे हैं ये। तो यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं। पहले एक ही दुकान होती थी यहाँ पर, अब ये है यहाँ पर लाइन से 4-5 दुकानें हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो मैगी और भुट्टा तो उसी तरह का यहाँ पर। तो अब हो गई है शाम, अंधेरा हो गया है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ पर, तो चलो अब मुक्तेश्वर पहुँचने करीब 10 बज जाएगा, मुझे लगता है 10 क्या 9 तो बज ही जाएगा। ओके, तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो चलिए, अब फिर से बढ़ गया हूँ मैं आगे। वहाँ पर थोड़ा सा 10-15 मिनट रुकने के बाद, तो अब यह है, यहाँ से अंधेरा और गहरा चुका है पूरा। 7 बज चुका है, लेकिन इसका कैमरा का लेंस थोड़ा सा ठीक है। अब तो थोड़ा सा आपको उजाला दिख रहा होगा, अदरवाइज अंधेरा हो चुका है। सारा रास्ता मेरा बेकार हो गया अंधेरे की वजह से ना, सारा रास्ता बेकार हो गया मेरा। ये रास्ता मैं आपको दिन में उजाले में दिखाता, शाम के उजाले में दिखाता, क्या नज़ारा होता है ये। लेकिन ये सब फीका कर दिया, मज़ा, सारा मज़ा फीका कर दिया। अभी भी बहुत है, 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप लोगों को क्या दिखाऊं मैं, क्या रास्ता दिखाऊं आप लोगों को? कुछ देखेगा नहीं। जब ये कौन सा स्टेशन आया जी? ये क्या आया? ये गागर आ गया। हाँ जी, ये आ गया गागर। हाँ, गागर स्टेशन है ये। यहाँ पर भी काफी हट और रिजॉर्ट बने हुए हैं, देखो, आपको दिख रहे होंगे। तो खान 20, कौरब, मुक्तेश्वर 29 किलोमीटर है यहाँ से। अभी 29, मुक्तेश्वर 29 किलोमीटर है जी, 29 किलोमीटर है। आप देखो, रात का समय है, मैं क्या करूंगा, कैसे पहुंचूंगा। लो जी, आ गया है रामगढ़। अब बड़ा दुर्भाग्य है, अफसोस है कि रामगढ़ भी मैं आपको रात को दिखा पा रहा हूं। ये रामगढ़ का छोटा सा बाजार है। अभी जो है शाम के समय थोड़ा सा दुकानें धीरे धीरे जो है बंद जैसी दिखाई दे रही है। ये रामगढ़, सुंदर सा रामगढ़। चलो अब निकलता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया यहाँ पर। अब मैं निकलता हूँ आगे मुक्तेश्वर को। अब रास्ते में जो है अब ज्यादा आबादी और ज्यादा कस्बे नहीं है। अब मुझे ऐसे ही चलना है अंधेरे में। क्या करें, ऐसे ही चलना पड़ेगा। 26-27 किलोमीटर का सफर है, ऐसे ही चलना पड़ेगा।
आज तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया आपको दिखाने का, बहुत कुछ। रास्ते के ऐसे ऐसे नज़ारे मिस कर दिए, मैं क्या कहूँ अब। बस इस अंधेरे में चलना पड़ा है मुझे, मेरी किस्मत की वजह से। काश मैं आज रुक गया होता, कल आता तो कितना मजा आता, लेकिन मैंने जल्दबाजी कर दी, मैं आया नहीं, रुका नहीं। मतलब मैंने कहा जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा, बल्कि मेरा प्रोग्राम तो आज अल्मोड़ा पहुंचने का था, मेरा प्रोग्राम तो आज अल्मोड़ा पहुंचने का था वहां से, लेकिन सब कुछ मिट्टी हो गया। रास्ते के कुछ नजारे मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, अभी रास्ता बहुत लंबा है, छोटा नहीं है रास्ता। तो लो जी, यहाँ पर पहुंच गया हूँ। एक डाइवर्ट पॉइंट है, यहाँ से मुझे जाना है ऊपर को, यहाँ को। मुक्तेश्वर 23 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, ये देखिए मुक्तेश्वर। लेकिन अफसोस ये मार्ग मैं आपको, ये नज़ारा मैं आपको दिखाता, उजाले में दिखाता तो उसका मजा ही कुछ और होता। अब यहाँ से करीब 23 किलोमीटर की यात्रा मेरी मुक्तेश्वर की रह गई है, करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ मुझे रहने का ठौर ठिकाना मिल जाए, अच्छा सा सस्ता सा खाना मिल जाए। बस आज रात काट लूँ वहाँ की, फिर कल सुबह थोड़ा सा मुक्तेश्वर में समय दूंगा, मुक्तेश्वर मंदिर जाऊंगा, और उसके बाद थोड़ा सा मुक्तेश्वर बाजार आपको दिखाऊंगा, वहाँ की लोकेलिटी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ से अल्मोड़ा तक का सफर मैं शुरू करूंगा। और इतना बढ़िया रास्ता मैं आपको दिन में दिखा पाता, काश। बार बार में वही अफसोस हो रहा है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या यार, बहुत ही बुरा दिन है आज का, यादगार रहेगा ये, यादगार रहेगा ये दिन आज का, जिस हिसाब से मेरे साथ हुआ है ये। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुदरती आपदा को, कुदरती उसको कौन रोक सकता है, ये तो इस पे तो इंसान का बस नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आज आपको जो मेरी चिर परिचित, मैंने कब से सोचा था हल्द्वानी से मुक्तेश्वर की शानदार यात्रा दिखाऊंगा, वो नहीं हो पाया। बस ये अंधकार ही आपको मैं आपके हिस्से में मैंने आज दिया है, और मेरे हिस्से में भी अंधकार ही आया है। काश बारिश न हुई होती तो मेरे 1-2 घंटे खराब ना हुए होते। समय टाइम से तो मैं ठीक ही निकला था, कोई दिक्कत नहीं थी, अब तक मेरा आराम से 6 बजे पहुंच गया होता मैं, लेकिन नहीं हो पाया। एक स्टेशन आया है इस अंधेरे में, ये कौन सा स्टेशन है पूछता हूँ, रुको, पता नहीं कौन सा है यार, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं अंधेरे में, कौन सा है ये, होगा कोई ना कोई अच्छा दिख रहा है। सतबुंगा था शायद, सतबुंगा लिखा था वहां पर, सतबुंगा। चलो आज एक अनुभव ऐसा भी सही, एक अनुभव ऐसा भी सही, क्या करें, मजबूरी है, मेरा कोई इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये सब मेरी मार्ग में जो आने वाली रुकावटें हैं उनका फॉल्ट है। ये आया, ये पता नहीं क्या आया, रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए बहुत सारे ऊपर, बहुत भयंकर भयंकर रिजॉर्ट बने हुए, पता नहीं क्या है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ये क्या है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये क्या है, क्योंकि वो ऊपर देख रहा था लाइन बारी, बिल्कुल एक से एक रिजॉर्ट बने हुए हैं लोगों को रहने के लिए, आराम करने के लिए। अब देखता हूँ, हम तो अपने मुक्तेश्वर जाके देखेंगे, वहां पे एक छोटा सा कमरा भी मिल जाए तो हमारे लिए वही हमारा रिजॉर्ट होगा। लेकिन अभी भी है, बहुत किलोमीटर बचे हैं अभी, बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, रास्ता भी खराब है। क्या करूं, बहुत मुश्किल हो गया है, आज का दिन झेलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। कैसे तैसे मुक्तेश्वर आ जाए, और फिर वहां पे मुझे अभी चुनौती एक और है, वहां पर जो है मुझे कमरा ढूंढने की चुनौती है मेरी सबसे बड़ी, तो उस चुनौती को कैसे पार करूंगा, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं है। पहली बार जा रहा हूँ एक अनजाने शहर में, अनजाने कस्बे में, अनजानी जगहों में, कोई जान पहचान नहीं है, कोई भी जान पहचान नहीं है किसी से भी, कोई भी म्यूचुअल भी जान पहचान नहीं है, कि मतलब ऐसा भी कोई सिंगल एक रेफरेंस नहीं है कि मैं
ये कह पाऊँ कि मैं उनके कहने पे आया हूँ। अब पता नहीं कितना मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आज छुट्टी है। हो सकता है वहां पर डेरा जमा रखा होगा बाहर के लोगों ने। अब देखिए कोहरा लग गया है यहाँ पर, ऊंची जगह पे आने लग गया हूँ ना, तो यहाँ पर कोहरा लग गया है। आज पकवानों की खुशबू भी आ रही है, क्योंकि आसपास गांव होंगे ना, तो आज जन्माष्टमी है तो पकवान पक रहे हैं, तो वो खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, क्योंकि एक साथ मात्रा में पक रहे होंगे ना वो पकवान, एक साथ मात्रा में, तो वो खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही है। सुगंध कुछ अगरबत्ती धूप की भी आ रही है, कुछ भुनने की भी आ रही है, आटा भुनने, प्रसाद भुनने की भी आ रही है। चलो भैया, देखी जाएगी, जैसा भी होगा। आप लोग हो मेरे साथ, और कैसी लग रही है यात्रा जरूर बताना। आप तो इस यात्रा को सुबह देख रहे होंगे, लेकिन ये मेरे लिए रात है। बाप रे बाप, अभी दूर है भैया मुक्तेश्वर, दूर लाइटें दिख रही है। ये देखिए, ये ट्रैवलर ही ट्रैवलर खड़ी है, देखिए रास्ते भर में। ये सारे लोग जो है इन होटलों में ठूसे होंगे सारे। देखो क्या आलीशान रिजॉर्ट है, हो द वन्य करके रखा है, सब ठूसे होंगे अंदर। कल सुबह चले जाएंगे। ये देखो, मतलब कोई जगह नहीं छूटी है जी, रास्ते भर ये रिजॉर्ट। ये क्या शानदार है, देखो ये तो है, क्या शानदार है ये तो। यहाँ तो देखने के लिए पैसे लग जाएंगे। लिविंग डिवाइन होम्स लिखा हुआ है, डिवाइन होम्स, आध्यात्मिक घर। ये देखो आगे से गाड़ी भी आ रही है, कोहरा लगा है, ये देखो। अरे बाप रे, क्या सफर हो गया भैया मेरा ये, क्या सफर हो गया मेरा ये, क्या सफर हो गया आज का ये। हो भूल नहीं पाऊंगा इस सफर को मैं, आज कभी नहीं भूलूंगा। ये तो नैनीताल से रानीखेत वाले सफर से भी भयानक हो गया है, वो तो दिना दिन ही था। ओह माय गॉड, हे भगवान पहुंचा दे मुझे जैसे तैसे। अभी भी 15 किलोमीटर होगा, कम नहीं है, कम से कम 15 होगा। ये क्या आया, अरे बाप रे, ये भी है मुझे चुराने के लिए। भैया बरामदे में ही सुला देते मुझे, सो जाता मैं। पहला करके है ये। सूपी गांव है सर, सूपी गांव। मैंने अभी लिखा हुआ देख लिया था, वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक बोर्ड लिखा था, उसमें लिखा था सूपी। तो एक सूपी गांव है, सुना हुआ आपने, फेमस गांव है ये नैनीताल जिले का। और लेकिन अब दिन में दिखाता आपको तो आपको उसकी पता चलती खूबसूरती, लेकिन रात में मैं क्या दिखाऊं। सूपी, यहाँ भी रिजॉर्ट बने, देखो एक से एक रिजॉर्ट है, सब ये बाहर के लोगों के लिए है। सूपी है ये, तल्ला सूपी। सूपी मैंने सुना है इसके बारे में, कई बार मैंने सुना भी है, फेसबुक वगैरह में देखा भी है। सूपी गांव, कोई फोटो डलती है यहाँ की। लेकिन भव्यता तो देखिए, भव्यता कितनी भव्यता है, देखो। ओए होए, पैसा फेंको और रिजॉर्टों में आराम करो। क्या करें, इस ऑफ सीजन में भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी है गाड़ियों की इस ऑफ सीजन में भी। इतना कोहरा हो चुका है, कोहरे से कुछ भी दिख नहीं रहा है रास्ता। अब आगे देखना ना, कोहरे से रास्ता दिख ही नहीं रहा, इतना भयानक कोहरा हो गया है। अभी आया नहीं है, अभी 10 किलोमीटर और बचा हुआ है, लेकिन सफर में मुसीबत ही मुसीबत है। देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है, ये लाइट भी इसको चीर नहीं पा रही है इस कोहरे को, और वीडियो भी बनानी पड़ रही है, क्योंकि छोड़ नहीं पा रहा हूँ ना मैं। क्या करूँ, कुछ तो दिखाना ही है, भले ये रात दिखाओ, लेकिन दिखाओ तो सही। ये देखो कितना भयंकर नजारा है। ओहो, ये देखो ये रिजॉर्ट, ये तो बड़ा जोरदार बना है भाई। कहाँ से इतना पैसा आया होगा, कहाँ से लोग, कहाँ के लोग होंगे। सत्यम शिवम लिखा हुआ है, कहाँ से इतना आया होगा बनाने के लिए इस स्थान पर। वैसे 10-15 साल पहले नहीं थे ये अभी हाल के कुछ सालों में बने हुए हैं, लगातार लाइन लग गई है। चलो सुबह मैं आपको एक बढ़िया नज़ारा दिखाऊंगा वहां से, क्योंकि इस वक्त जो है बरसात का मौसम है, अच्छा दिखेगा नज़ारा।
लेकिन उससे पहले मैं आपको मुक्तेश्वर घुमाऊंगा पूरा। ये वीडियो मैं केवल यात्रा की ही रखूंगा, इसको मैं मुक्तेश्वर के साथ नहीं मिलाऊंगा। ये देखो एक और आ गया। ओहो, ये देखो खड़े हैं ट्रेवलर्स, बिल्कुल। ये देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लोगों के अंदर बिल्कुल पैक है। सीजन में क्या हाल होता होगा यहाँ पर, ये ऑफ सीजन का ये हाल है, तो सीजन में क्या हाल होता होगा। ये देखिए कोहरा कितना उड़ता हुआ आ रहा है मेरे मुंह पे। अब ये है कि जंगल के राजा ना मिल जाए रास्ते में, पता लगा राजा ने मेरा नाश्ता कर लिया, भूख लगी होगी उनको भी। तो बस ये है कि जंगल के राजा जो है रास्ते में मुलाकात ना हो जाए उनसे। वैसे जानवर तो कुछ नहीं करता जब तक उसको छेड़ो ना, लेकिन क्या पता हिंसक हो, भूखा हो, तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। काश एक बार फिर कहूंगा, अपनी किस्मत पे अफसोस जताऊंगा, ये नजारे में सुबह दिखाता आपको। आय हाय, दिन उजाले में दिखाता, मतलब क्या होते नजारे। लो जी, आ गया मुक्तेश्वर। ये है मुक्तेश्वर, यहाँ पर खड़ा हूं मैं। ये मुक्तेश्वर नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, ये क्या है, भवाली नीचे को चला गया, मुक्तेश्वर ऊपर को चला गया। मुक्तेश्वर मुझे सीधे ही जाना है, या कहीं और को जाएगा। तो यहाँ पर खड़ा हूं मैं मोड़ में, और समय करीब हो गया है। अभी 8 नहीं बजा है, 8 बजने में 5 मिनट और है, तो थोड़ा ही रह गया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आया पता नहीं, आते जा रहे हैं लेकिन मुक्तेश्वर नहीं आ रहा है। मैं कहूँ यार ये मुक्तेश्वर जैसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं, मैंने देखा ही नहीं ना मुक्तेश्वर, तो मैं कैसे बताऊंगा कि क्या है। ये देखो भैया, ये देखो माया। ओहो, ठंडा लग रहा है मुझे। अरे बाप रे, ठंड लग रही है, अब तो वाकई में ठंड लग रही है। कांप रहा है मेरा शरीर पूरा, फीवर ना आ जाए मुझे अगर ज्यादा देर रहूंगा तो। क्या माया है यार, पहाड़ों को बिल्कुल ऐसा बना दिया है इन लोगों ने। ये देखो, ऐसी चक्काचौध है, मैं दोबारा नहीं आना चाहूंगा इस चक्काचौध में। मैं यहाँ दोबारा आना नहीं चाहूंगा, ऐसी चक्काचौध है ये। मुझे ऐसी चक्काचौध पसंद ही नहीं है। क्या आया, तो ये स्टेशन में आया हूँ, रुका हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। ये भटेलिया है, इसको मैं बाजार समझ रहा था मुक्तेश्वर की, लेकिन ये मुक्तेश्वर नहीं है, भटेलिया है ये। तो मैंने सुना है इसका नाम। ये देखिए, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक भटेलिया। और यहाँ से मोरनौला को भी रास्ता जाता है, धानाचूली को भी रास्ता जाता है, और मुक्तेश्वर यहाँ से जाएगा। ये शायद ये मोरनौला को चला जाएगा, मुक्तेश्वर यहाँ से ऊपर को जाएगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ कमरे पूछ लेता हूँ, अगर सस्ते हैं तो यही पूछ लेता हूँ, अदरवाइज फिर आगे मुक्तेश्वर को जाऊँगा। यहाँ पर भी नहीं है, जो होटल होंगे रहने के वो मुक्तेश्वर में मिलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर लोगों ने बना नहीं रखे हैं। चलो देखते हैं आगे कहीं। और समय हो गया काफ़ी, ठंडा लग रहा है मुझे, और मुझे भूख भी लग रही है। आज का दिन बड़ा यादगार रहेगा दिन ये। और बाप रे, आप बोलने से पता लग रहा होगा मेरा आवाज़ मेरी काँप रही हो। तो चलो देखते हैं, कभी खाना भी नहीं खाया है। नहीं है कोई यहाँ पर कोई है ही नहीं। जो है सारे जितने भी मिलेंगे मुक्तेश्वर में मिलेंगे। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, जो भी होगा देखा जाएगा, क्या करें। समय तो बहुत हो गया है, ठंड भी लग रही है। ये रास्ता चला जाएगा मोरनौला को, और क्या बोल देते हैं, भीड़ा पानी को। यहाँ से ये मुक्तेश्वर ऊपर को जाएगा। तो बढ़ रहा हूँ मैं आगे, देखा जाएगा। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर और है, 6 किलोमीटर। और उससे पहले कुछ होम स्टे बने हुए हैं, मैं पता कर लूंगा। बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक है यार मामला। आज तो भैया दिन याद रहेगा। अरे बाप रे, जाड़ा लग रहा है मुझे बहुत भयंकर, हालांकि बुखार ना आ जाए कहीं। चलो देखी जाएगी। तो फाइनली एक मेरे मतलब का गरीबी रेखा वाला मुझे मिल गया। हालांकि महंगा है, 800 रुपये का है, लेकिन मुझे इन्होंने 500 में दे दिया है। लेकिन सबके लिए नहीं है रेट ये 500। बस ये है कि थोड़ा अभी ऑक्सीजन है ना,
तो ये भी अच्छी जगह है यहाँ पर। एक मतलब मुक्तेश्वर से पहले हूँ मैं अभी, मुक्तेश्वर अभी पहुँचा नहीं हूँ, फुल नहीं पहुँचा हूँ मतलब। तो यहाँ पर मिला है, ये देखिए। तो अब मैं थोड़ा सा कपड़े बदलता हूँ। ये बेड है और ये बढ़िया इन्होंने एकोमोडेशन बना रखा है, अच्छा है। और रात कट जाएगी और मेरी मनमाफिक हो गया मेरा आज ये। मैं सोच रहा था पता नहीं, क्योंकि मुझे रास्ते में लोगों ने डरा दिया कि 2000 से कम आपको वहाँ मिलेंगे ही नहीं, लेकिन ये फिलहाल 800 रुपये का है। लेकिन ये सीजन में 800 का मिलेगा, मुझे इन्होंने 600 का बताया, फिर मैंने 100 रुपये और कम कराए, 500 का मुझे ये मिल गया। तो आराम से रहूँगा। अब कपड़े बदलता हूँ। और ये मेरे बैग भी दोनों देखिए बिल्कुल भीग गए हैं, मैं अंदर तक पूरा भीग गया हूँ, ये बिल्कुल अंदर तक सारे एक एक चीज़ भीग गई है। मतलब मुझे अब ये है कि फुल दूसरे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, जो कि मैं लाया हूँ। और खाने का जो है वो नीचे ही है, यहाँ पे चौराहे पे है, यहीं पे खाने का है। तो खाना भी यहीं मिल ही जाएगा जैसे तैसे, कोई बात नहीं, रात काटनी है, लेकिन आज का दिन जो है याद रहेगा। तो ये जिनका है, ये पहाड़ी है, ये देखो गंगा दशहरा का ये लगा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको अभी रखता हूँ, इसका खाना खाता हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ा बात होगी, थोड़ा फिर मैं नीचे को घूमूंगा अभी, उसके बाद फिर इस वीडियो को कर दूंगा बंद। ओके। तो दोस्तों फाइनली आखिरकार थोड़ा सा मेरी किस्मत ख़राब थी तो किस्मत अच्छी भी है। तो यहाँ पर एक सस्ता सा मेरे लिए होम स्टे में एक कमरा मिल गया है, जो मैंने आपको दिखाया। तो अब है खाने की तलाश। खाना भी बता रहे कि उसके नीचे एक भैया रेस्टोरेंट है, बनाते हैं, तो खाना भी मैं वहाँ खा लूँगा। और किस्मत थोड़ा सा अच्छी रही। तो मुक्तेश्वर से थोड़ा सा पहले है ये यहाँ पर, अब पता नहीं है क्या जगह है। तो ठीक हुआ, चलो दिन में जितनी परेशानी हुई थी, शाम को थोड़ा सा अब यहाँ पर अब राहत की सांस है। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अब आराम से खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद सोता हूँ। फिर सुबह होगी मुलाकात, सुबह फिर मैं इस वीडियो को भी दूसरे पार्ट में लाऊंगा। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जस्सी फूड करके, तो यहाँ पे खा लेते हैं खाना। पहले देखते हैं क्या रेट है, टैरिफ कितना है खाने का, क्या है। तो चलिए मैं खाना पैक करा के ले आया हूँ, 4 रोटी और दाल। और उसके बाद फिर मैं सोता हूँ और कोशिश करूँगा अगर सोने से पहले ये वाली वीडियो एडिट कर पाऊँ तो ये आपको सुबह मिल जाएगी, अगर ताकत रही तो, क्योंकि थकान बहुत हो गई है। थकान के साथ मुझे हल्का सा ठंड भी लग गई है, फीवर टाइप का भी आ रहा है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो फिर परसों मिलेगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। कल नई सुबह के साथ मुक्तेश्वर की यात्रा आपको कराएंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।